मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे खाड़ी के एक सुंदर और मॉडरेट राष्ट्र सीरिया के पतन के बारे में। और सीरिया के पतन का क्या कारण है। एक परिवार के महत्वाकांक्षा, जिस परिवार के 60 साल शासन में परिवार ने लोकतंत्र और लोगों की आकांक्षा का उपेक्षा करते हुए तानाशाही पूर्वक शासन किया और सीरिया नामक राष्ट्र समाप्त हो गया। तो चर्चा शुरू करने के पहले मैं सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपके अपेक्षा के अनुरूप हम आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहें। तो एक खाड़ी के मॉडरेट और सुंदर देश सीरिया, जो 8 दिसंबर को एक क्रांति के माध्यम से असद परिवार की शासन समाप्त हो गई, और इसके बाद लग ये रहा है कि सीरिया नामक राष्ट्र की भी समाप्ति हो जाएगी। और इस बारे में विस्तृत चर्चा करने के पहले सीरिया के इतिहास का सिंहावलोकन करेंगे। सीरिया और लेबनान पहले एक राष्ट्र थे, और 1946 में सीरिया के स्वतंत्रता के बाद लेबनान ईसाई बहुल एक राष्ट्र बनाया गया था फ्रांस के और मित्र राष्ट्रों के द्वारा। 16वीं शताब्दी से लेके प्रथम विश्व युद्ध 2018 तक लगभग 400 साल सीरिया ऑटोमन टर्की के ऑटोमन साम्राज्य के अधीन रहा। और प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की हार के बाद मित्र राष्ट्रों के अधीन, और 1920 से सीरिया 1946 तक फ्रांस के अधीन रहा, और 1946 में सीरिया को स्वतंत्रता मिला। स्वतंत्रता के बाद सीरिया में कई संविधान बने, कई शासक आए, कई डिक्टेटर आए, कई सैनिक तानाशाह आए, और अंततोगत्वा सीरिया के राष्ट्रपति बने हाफिज अल असद, जो 1970 में सत्ता संभालने के बाद लगभग 2000 तक 30 साल शासक रहे, जो वर्तमान राष्ट्रपति बशर अल असद के पिता हैं। और बशर अल असद 2000 में हाफिज अल असद के निधन के बाद सीरिया के राष्ट्रपति बने, और 8 दिसंबर 2024 तक बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति रहे। यहाँ एक महत्वपूर्ण एंगल जो 2011 में आया, और 11 में सीरिया में विद्रोह की शुरुआत हुई, और उसके बाद बशर अल असद ईरान के और रूस के सहयोग से अभी तक पूर्ण भागों में तो नहीं, लगभग 60% भाग में बशर अल असद का नियंत्रण रहा और उनका शासन रहा। यहाँ पे मित्रों महत्वपूर्ण चीज एक है कि हम सुनते हैं इस्लामिक ब्रदरहुड की बात। सीरिया डिक्लेयर्ड इस्लामिक स्टेट है, और सीरिया के 90% पॉपुलेशन आज की स्थिति में मुस्लिम है। उसमें मात्र 10% शिया हैं, बाकी 90% मुस्लिम वहां के सुन्नी हैं। लेकिन
हाफिज अल असद जो एक सिया कम्युनिटी बिलोंग करते हैं, वो लगभग 30 साल राष्ट्रपति रहे। और बशर अल असद उनके पुत्र जो लगभग 24 साल शासन किया सीरिया में। और ये दोनों सिया कम्युनिटी के हैं। लेकिन देखिए दुर्भाग्य, 46 में स्वतंत्रता के बाद 70 तक कई बार वहां संविधान बनाने का प्रयास किया, कई बार संविधान बना, टूटा, कोई संविधान स्थायी नहीं रह पाया और कई शासक आए। अंततोगत्वा 70 में हाफिज अल असद राष्ट्रपति बने जो लगातार 30 साल तक रहे। भारत में जब से संविधान बना है 26 नवंबर 1949 में जब संविधान सभा ने स्वीकार किया और 26 जनवरी 2050 से लागू हुआ, वो संविधान लगातार शाश्वत चलता रहा है। जैसे अमेरिका की संविधान लगातार चलता आ रहा है और संविधान लागू है, और वही संविधान लगातार यथावत चलता रहा है। ब्रिटेन में संविधान जो है 400 साल से चलता आ रहा है। लेकिन देखिए दुर्भाग्य, ना सीरिया में संविधान बन पाया, ना लागू हो पाया, ना लोकतंत्र लागू हो पाया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो भारत में भी कई बार भारतीय नेताओं द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जो द्वारा परिवारवाद का जो विरोध किया जाता है, और एक सुंदर सा मॉडरेट देश सीरिया जो खाड़ी पे है, जिसकी पॉपुलेशन 2,32,00,000 है, जिसकी लैंड एरिया है क्षेत्रफल 1,85,000 वर्ग किलोमीटर, वो मॉडरेट देश एक परिवार के महत्वाकांक्षा के भेंट चढ़ गया। उस परिवार ने ना लोकतंत्र को अहमियत दिया, ना संविधान को अहमियत दिया। अपने परिवार के शासन को सुरक्षित रखने के लिए देश में अराजकता फैलाया, आतंक फैलाया, कई हजार लोगों को जेल में डाला, निरीह लोगों की मौत की सजा दिया। और उसको समर्थन प्राप्त था ईरान के, शिया बहुल ईरान है, और ईरान के कहने पे रूस का समर्थन था। तो आज एक सुंदर देश एक परिवार के महत्वाकांक्षा का भेंट चढ़ गया और सीरिया का फाल हो गया। आज सीरिया के उत्तरी क्षेत्र में लगभग 25% जो कुर्द लोग हैं उनका शासन है, नियंत्रण है। और आज 200 साल बाद ये लग रहा है कि दुनिया में एक कुर्दिस्तान नामक राष्ट्र बनेगा। कुर्द लोग टर्की में हैं, सीरिया में हैं, इराक में हैं, ईरान में हैं, और पिछले 100 साल से वो लोग मांग कर रहे हैं कि हमको एक सेपरेट, अलग से एक राष्ट्र दिया जाए। लेकिन कुर्द लोगों को आज तक राष्ट्र नहीं मिला। लेकिन अभी सीरिया नामक राष्ट्र के समाप्ति के बाद लग रहा है कि कुर्दिस्तान एक राष्ट्र बनेगा। कुर्द लोग भी सुन्नी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। एक सेक्ट है इस्लाम में सुन्नी, उसके अनुयायी हैं कुर्द। उत्तरी भाग में कुर्द राष्ट्र बन जाएगा लग रहा है। दक्षिण में जो अबू जुलानी, जिसके नेता हैं HTS, हयात तहरीर अल शाम, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका यूरोपियन कंट्री द्वारा डिक्लेयर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और अबू जुलानी उसके नेता हैं, जो पहले ISIS में थे, फिर अल कायदा में थे, और फिर बाद में 2011 में HTS बनाया। और जिसके विद्रोह या क्रांति कहें के बदौलत
आज बशर अल असद की शासन की समाप्ति हो गई और उसके कब्जे में लगभग दक्षिण सीरिया के लगभग 60% एरिया आज उसके कब्जे में है और उसने आज अपने आप को सीरिया के शासक घोषित करते हुए सीरिया के एक झंडा भी डिक्लेयर कर दिया है, जो सीरिया के झंडा से कुछ अलग है। और अभी लग रहा है कि दक्षिण पश्चिम में गोलन हाइट से आगे इजराइल भी मौके का फायदा उठा के कम से कम सीरिया के 10% भागों पे कब्जा करके ग्रेटर इजराइल की ओर आगे बढ़ेगा। कितना दुर्भाग्य है कि एक मॉडरेट सीरिया राष्ट्र, जो आधुनिक शिक्षा था वहां पे और उनका रहन सहन भी बहुत हद तक इस्लामिक राष्ट्रों से अलग आधुनिक था और खाड़ी के सबसे सुंदर और हरे भरे राष्ट्रों में एक था, वो आज समाप्त होने की कगार पे है और HTS जैसे संगठन के अधीन अधिकांश भाग आ गया और नॉर्थ भाग कुर्द लोगों के अधीन आ गया। सिर्फ ये हुआ इसलिए है कि एक परिवार के महत्वाकांक्षा ने सीरिया को तबाह कर दिया, सीरिया को समाप्त कर दिया और उस परिवार के एजेंडा था लगभग पिछले 60 साल से कि अपने परिवार के शासन को सुरक्षित रखना और लोकतंत्र की उपेक्षा करना, अराजकता को बढ़ावा देना, डिक्टेटरशिप के तहत लोगों को परेशान करना, लोकतंत्र को अपने देश में समाप्त करना और निरीह लोगों को जेल में डालना, निरीह लोगों को मौत की सजा देना। अभी तो बहुत सारे चीज सामने आएंगे, जो भूमि के अंदर सुरंग में जेल बनाए गए हैं, जहां हजारों लोग मारे गए हैं, हजारों लोग बंद हैं, हजारों लोग जेल से बाहर आ रहे हैं। अराजकता की स्थिति है, लेकिन भविष्य, सीरिया के भविष्य अच्छा नहीं लग रहा है। यह बात तय है कि सीरिया दो राष्ट्रों में तो बटेगा ही। एक कुर्दिस्तान और कुछ भागों में टर्की भी कब्जा करेगा, कुछ भागों में इजराइल कब्जा करेगा और जो बचे हुए भाग 50-55% जो एरिया है उसमें अबू जुलानी HTS के नेता है, उसके अधीन शासन स्थापित होगा। और ये ईरान के और रूस की बहुत बड़ी हार है और इजराइल की, जिसको कल प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने स्वीकार किया कि मिडिल ईस्ट का ऐतिहासिक दिन है 8 दिसंबर, बशर अल असद के जो शासन की समाप्ति हुई है और एक क्रांति है कहा है नेतन्याहू ने। और आज जो हिजबुल्ला इजराइल के खिलाफ लड़ रहा था, हमास जो लड़ रहा था, उनके सभी हथियार ईरान से सीरिया के माध्यम से आते थे और हिजबुल्ला के मुख्य सपोर्टर, ईरान के मुख्य सपोर्टर, ये जो सीरिया के जो सरकार था वो था और उसका पतन हो जाना ईरान के कमजोर होने का ये द्योतक है। और भविष्य में लग रहा है कि अभी वर्तमान में जो ईरान की जो रिजीम है खामेनी का, आयतुल्ला खुमैनी के बाद खामेनी का, वो भी हो सकता है कि ये जो शासन है, रिजीम है ईरान की, वो अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्र समाप्त कर दें। और वहां के एक जनरल ने आज से 7 साल पहले कहा था कि खाड़ी के 5 राष्ट्रों को हमें समाप्त करना है, जिसमें सिराक था, लीबिया था, इराक था, ईरान था, सीरिया था
ये सब राष्ट्रों को, वर्तमान रिजिम को, वहां जो शासन है उसको समाप्त करने की बात कहा था। उसमें सिर्फ एक ईरान बचा है, और लगता यही है कि खामेनी का जो इस्लामिक क्रांति का जो रिजिम है वो भी अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्र खत्म कर देंगे। ये इजराइल के लिए बहुत बड़ी विजय है, इजराइल की बहुत बड़ी सफलता है। और जो सीरिया नामक राष्ट्र समाप्त हो गया है, यह कई भागों में बंटने जा रहा है, तो हिजबुल्ला और हमास भी अब भविष्य में सर नहीं उठा पाएंगे। और ग्रेटर इजराइल के लिए ये एक बहुत बड़ी सफलता है। तो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।